हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं। कार्यपत्रक संख्या 1 5/7/2021 के लिए आपकी ये वर्कशीट है और गणित विषय की वर्कशीट हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक चित्र दिया गया है, एक डायग्राम बना कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको क्या दिखाया है। जो ऑरेंज पार्ट है बेटा, इसमें आपको बताया है प्राकृत संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, ये दी गई हैं। और ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, यहाँ देखिए किस तरह से लिखी गई हैं। 1 2 3 4 5 जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो भी गिनती के नंबर्स होते हैं, 0 से बाद वाले 1 2 3 4 5 और आगे जितनी भी संख्याएं आती हैं, जितने भी अंक आते हैं, वो सब आपके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद अगर ये जो छोटे वाला आपका ऑरेंज वाला जो सर्कल है वो कहाँ आता है, येलो वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। तो येलो वाला सर्कल और उसके अंदर मिला लिया हमने सारा ऑरेंज वाला सर्कल, इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर एक नंबर और जोड़ दिया जाए, क्या नंबर होगा वो, 0 यानी कि 0। जब इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। मतलब प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 और इसके आगे आने वाली सभी संख्याएं। लेकिन अगर मैं लिखूं 0 1 2 3 और आगे की सभी संख्याएं, तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अब इसके बाद पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के अंदर बेटा सभी संख्याएं आ जाती हैं, जो कि आपके माइनस के नंबर होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं और 0 भी होते हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं आपकी किस में आ जाएंगी, पूर्णांक के अंदर आ जाएंगी। अब देखिए, इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ नेचुरल नंबर्स 1 से 5 तक और आगे आने वाली सभी संख्याएं। फिर होल नंबर्स, जो कि आप पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 रखते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। अगर होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स और माइनस के सभी नंबर को लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं, यानी कि पूर्णांक बन जाते हैं। अब आपको आगे क्या दिया गया, देखिए यहाँ क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। जो आपके 0 है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये बात सही है या गलत आपको बताना है। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 0 तो यहाँ है नहीं, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यह बात क्या है, गलत है, सही नहीं है। क्या है, गलत है। अब कहता है -7, माइनस के साथ जो है एक पूर्णांक नहीं है। माइनस के 7 जो पूर्णांक नहीं है, नहीं, हम जब देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, उसके आगे -6 -7 सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि -7 भी हमारा क्या है, पूर्णांक होता है। अब इसके बाद आपको यहाँ क्या दिया गया है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर तालिका का उपयोग करके लिखें। अब यहाँ पर आपको तालिका दी गई है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर तालिका का उपयोग करके लिखने हैं। तालिका में क्या दिया है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं 1 से 16 तक, 1 to 16 आपको नंबर दिए हैं। फिर सम संख्याएं आपको राइट लगाना है, उस पर टिक करना है। सम संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाती हैं। तो 2 की टेबल से कौन सा 2 डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। ये आपकी तालिका में सम संख्याएं होंगी। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 3 की टेबल में होती हैं, जो ऐसी संख्याएं जो खुद से और सिर्फ
वन की टेबल से डिवाइड होती हैं, जो दो ही टेबल में आ सकती हैं, एक तो खुद की टेबल में आएंगी और एक वन की टेबल में आएंगी। तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे वन अपनी ही टेबल में आता है, उसके बाद टू, टू भी अपनी टेबल में आता है और किस में आता है? वन की टेबल में आता है। उसके बाद विषम संख्याओं में थ्री आएगा आपका, उसके बाद आपका फाइव आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, 9 होगा और 11 होगा, 13 एंड 15। ये आपकी विषम संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जो आपके पास ए खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए। वन होगी, ऐसी संख्या टू होगी, थ्री भी अपनी टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है, लेकिन फोर तो टू की टेबल में भी आता है। अगेन फाइव अपनी टेबल में और वन की टेबल में आता है। उसके बाद सिक्स को हम देखते हैं टू में भी आता है, थ्री में भी आता है और खुद में भी की टेबल में भी आता है। तो हम उसको अभाज्य संख्याओं में नहीं रखेंगे, बल्कि 7 जो है वो अभाज्य संख्या है। 8 नहीं, 9 भी कई टेबल में आ जाता है, तो उसको हम अभाज्य संख्याओं में नहीं रखेंगे। 10 भी नहीं होगा। 11 आपका सिर्फ अपनी टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है। उसके बाद 13 ऐसी संख्या है और उसके बाद ऐसी संख्या 16 तक नहीं है। उसके बाद आपको दिया गया है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो दो टेबल से ज़्यादा टेबल में आते हैं, मतलब जो खुद की टेबल में आएगी, वन की टेबल में आएगी, उससे अलग किसी और टेबल में भी आएंगी। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे अलग सभी संख्याएं क्या होंगी? जैसे फोर भी कई टेबल में आता है, वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है और फोर की टेबल में आता है, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या। सिक्स क्या होगा? अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एट भी आपकी अभाज्य संख्या होगी और 9 भी अभाज्य संख्या होगी। और फिर हम देखते हैं 10 भी आपका कई टेबल में आता है, 2 में आता है, फिर 10 की टेबल में आ जाता है, 5 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। 11 ये तो अभाज्य है, 12 हमारा सही रहेगा, 13, 14। अब 14 हम लेंगे यहाँ पर और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? 15 होगा। ये हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। अब गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिखें। आपको इनके गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जिस टेबल में आ जाती है, जिस टेबल से डिवाइड हो जाती है, वो हमारे क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। जैसे 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा। उसके बाद अगर आप कहें 4 का गुणनखंड क्या होगा? 4 का गुणनखंड आपका 1 होगा, 2 की टेबल में आएगा 4 और 4 की टेबल में आएगा। ये गुणनखंड हो गए। 5 1 की टेबल में और 5 की टेबल में आएगा। ठीक है। उसके बाद 6 किस में आता है? 1 में आता है, 2 में, 3 में और 6 की टेबल में। इस तरह से आप इन सभी का गुणनखंड लिखते जाएंगे। सभी संख्याओं का 1 to 16 आपको गुणनखंड लिखने हैं कि ये किस किस टेबल में आते हैं। प्रॉपर आप इनको अपने टेबल में, कॉपी में टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। अब गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। अब पहले में देखिए एक की संख्या, एक संख्या के गुणनखंड कितने? 1 हैं। अब यहाँ दूसरी संख्या के 2, 1 and 2 2 गुणनखंड है। तीसरी संख्या जो है उसके कितने गुणनखंड है हमारे पास? 1 and 3 कितने हो गए काउंट में? 2 गुणनखंड हो गए। उसके बाद क्या है? 1 2 3 गुणनखंड हो गए। उसके बाद कितने गुणनखंड हुए? 1 and 5 ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए। इस तरह से आपको इनको काउंट करके लिखना है। उसके बाद संख्या 6 के कितने गुणनखंड हुए? 4 गुणनखंड हो गए। इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। अब आगे क्या दिया है? क्या आपने देखा कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं? जो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उनके सिर्फ कितने गुणनखंड है? 2। और मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 ही टेबल में आती हैं, एक तो खुद की टेबल में और एक 1 की टेबल में, तो उनके 2 ही गुणनखंड बनते हैं। इसके बाद देखिए
आपको क्या दिया गया है यहाँ, वे सभी संख्याएं लिखिए जिनके गुणनखंड विषम संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है, उन सभी संख्याओं को लिखना है जिनके गुणनखंड क्या होंगे, विषम संख्याएं होंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको विषम संख्याओं के वो संख्याएं लिखनी है जिनके गुणनखंड विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ विषम संख्याएं आती थी 1, 2, 1 and 5, 1 and 3, ये विषम संख्याएं हमारी जो होंगी इनको हम लिखते जाएंगे। वे सभी संख्याएं जिनके लिए लिखिए जिनके गुणनखंड सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याओं में आपकी संख्याएं आ जाती हैं जैसे 1, 2, और आप यहाँ लिख सकते हैं 10 के लिए, 12 के लिए। तो इन संख्याओं को आपको लिखते जाना है। 10 और 12 के सार्वगुणनखंड लिखिए। 10 और 12 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या होंगे, जो सेम हो। 10 और 12 के गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें, 1 2 की टेबल में, 5 की टेबल में आएगा और 10 की टेबल में। 12 के गुणनखंड 1 होगा, 2, उसके बाद 3 की टेबल में, 4 की टेबल में ये हमारा आएगा 4, और 12 किसकी टेबल में आता है, 6 की, और आपके पास बाद में 12 की टेबल में आता है। तो सार्वगुणनखंड क्या होंगे, सार्वगुणनखंड जो दोनों में आते हों, ऐसी संख्याएं जो दोनों में आती हों। 1, 2 ये हमारे क्या हो गए, सार्वगुणनखंड हो गए, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड बन जाते हैं। अब क्या दिया गया है, इसके बाद छायांकित भाग को भिन्न में से सुमेलित कीजिए। अब आपको छायांकित भाग को क्या करना है, भिन्न से मिलाना है। 1/2 हिस्सा, तो ये हमारा यहाँ पर है 1/3। एक पूरे सर्कल में से तीसरा हिस्सा कलर किया गया है, ये देखिए। और 1/4 मतलब एक पूरी पिक्चर में से कितना हिस्सा कलर है, 4 हिस्सा कलर होगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है, 1/4 हिस्सा, एक इमेज के 4 हिस्से ये बनाया गया। 1/5 एक इमेज को 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया। 2/2 क्या होता है, एक ही होता है, तो वो एक ही क्या बनेगा, ये पूरा हमारा यहाँ पर जो सर्कल बनाया गया है 2 हिस्से हैं जो एक पूरी इमेज बनाते हैं। इस तरह से हम इन्हें मैच कर सकते हैं। दिए गए गोलों को इस प्रकार सही अंकों से भरिए ताकि जोड़ने या घटाने पर उत्तर 20 आ जाए। यहाँ पर आपको उत्तर 20 निकालना है। जहाँ पर जोड़ने को कहा गया है वहाँ जोड़ना है, और जहाँ पर घटा करने को कहा गया है वहाँ आपको क्या करना है, घटा करना है। अब यहाँ पर एक संख्या लिखनी है। यहाँ कौन सा नंबर होगा जो 4 में जोड़ने पर 20 आए, तो ये हमारा 16 + 4 क्या होगा, 20 होगा। अब कौन सी संख्या में से घटाएंगे 5, 25 में से 5 घटाएंगे 20 आ जाएगा। 29 में से क्या घटाना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में जब 0 को जमा करेंगे तो 20 उत्तर आएगा। 1 में क्या जमा करेंगे, 19 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 33 में से क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। और 40 में से क्या घटाया जाए, 20 घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 17 में क्या जमा किया जाए, 3 जमा किया जाए तो 20 आएगा। इस तरह से बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, और इस वर्कशीट को आप अच्छे से अपने कॉपीज़ में कंप्लीट करें और अच्छे से इनको रिवाइज़ करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।